हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मार्केट नेगेटिव थी। और जब मार्केट गिरती है ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर गिरते हैं, कुछ सेक्टर बढ़ते भी हैं क्योंकि सारे स्टॉक एक साथ नहीं गिरेंगे। अगर मार्केट बढ़ रही है तो सारे स्टॉक एक साथ नहीं बढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूँ आज निफ्टी फार्मा की। निफ्टी फार्मा की क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में ये निफ्टी फार्मा गिरने वाले सेक्टर में था। ये जो तीन मेजर सेक्टर हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी ये दो सेक्टर में डिवाइड है, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक। तो जो बैंक निफ्टी के जो शेयर हैं वो इन सेक्टर में है और इनका अलग से सेक्टर है। निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो सभी सेक्टर के यहाँ से स्टॉक लेकर इसमें डाले गए हैं। और सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक्स हैं वो सभी सेक्टर से लेकर इसमें डाले गए हैं। तो फिर हमारा आता है टॉप 5-6 में निफ्टी फार्मा, लेकिन मॉर्निंग में ये यहाँ पर था। तो आप अगर किसी भी सेक्टर में करना चाहेंगे, जिस सेक्टर का जो डायरेक्शन है उस सेक्टर में आपको कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और आपको 5-6 मिनट लगते हैं स्टॉक का सिलेक्शन करने में, ढूंढने में, फिर आपकी एंट्री आती है। और मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या बात है वो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा का मैं एक स्टॉक लगाता हूँ, जैसे मैंने लगाया सिप्ला। सिप्ला हम लगाते हैं यहाँ पर। आपने स्पॉट का ग्राफ लगाना है। अभी आप देखेंगे सिप्ला का जो चार्ट लगाया है, तो सिप्ला के अंदर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पैरामीटर मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बाई के लिए बोल रहा है और ये सेल के लिए मना कर रहा है। और आप देखेंगे तो ये इसकी जो कैंडल्स हैं वो भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी फार्मा के स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। ऐसे नहीं कि इनमें जैसे जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं तो उसमें अगर बाई का सेटअप बना है तो वो भी ऊपर गया होगा, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस रहेगा, क्योंकि सेक्टर गिर रहा है तो हम सेल की तरफ ही जाएंगे। तो वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डी की बात करूं तो डॉक्टर रेड्डी में आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है, वैसे तो ये सेल और बाई दोनों के लिए मना कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये हैवी गैप डाउन ओपनिंग है, तो आपने ऐसे स्टॉक में काम नहीं करना जिसमें हैवी गैप अप या गैप डाउन होता है। जो फर्स्ट कैंडल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी काफ़ी बड़ी है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। सिंपल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जायडस लाइफ। तो जायडस लाइफ मैंने लगाया हुआ है, जायडस लाइफ दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें हमारे सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे। एक बात आपको बतानी थी, मैं कई बार बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। ये जो 22 सेल का येस नो है ये 9:15 पर फिक्स हो जाता है और ये फिर पूरा दिन चेंज नहीं होता, वही रहता है। जब आपकी एंट्री आती है तब आपने देखना है कि ये दोनों जो ट्रेंड है वो भी मैच करने चाहिए। तो ये एंट्री के समय मैच कर रहे थे। अब एंट्री देखिए यहाँ पर, हम क्या देखते हैं एंट्री के लिए। अगर हम सेल की सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी हमें अलाउ कर रही है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, स्ट्रेटजी है जो इंडिकेटर के रूप में कोड की गई है। तो देखिए यहाँ पर मेगा ट्रेंड के नीचे आपकी एंट्री आएगी अगर आप सेल करेंगे, और यहाँ पर सेल का सिग्नल होना चाहिए। तो आप देखेंगे सेल का सिग्नल यहाँ पहले से ही है। तो एंट्री आप देखोगे या तो आप लेंगे येलो कैंडल पर या फिर ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पर दोनों एक साथ हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर आप पुट बाई करेंगे और आप देखेंगे पुट में ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। पुट हम बाई करते हैं तो आपकी कैपिटल कम लगती है और स्टॉप लॉस भी छोटा होता है इनकेस एसएल होता है तो। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में सेल करेंगे तो एसएल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स हो जाते हैं, जबकि ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा मूवमेंट है। कई लोग पूछते हैं कि एसएल कहाँ रखें, तो इसी कैंडल का आप एसएल रखेंगे। अगर ये कैंडल छोटी है तो स्विंग हाई का एसएल रखेंगे। अब जैसे आपको लग रहा है कि कैंडल बड़ी है तो इस कैंडल के हाफ की बॉडी के हाफ का आप एसएल रखेंगे। टारगेट की बात करें, जब एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो प्रीमियम काफ़ी बड़े होते हैं, यानी कि थोड़े महंगे मिलते हैं। इतने महंगे नहीं कि बहुत महंगे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, ज़्यादा सस्ते भी नहीं होते, साथ ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो आपने प्रॉफिट कम रखना है। कम का मतलब है कि आप 20% तक का प्रॉफिट आप रख सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे एंट्री आएगी, तो आप यहाँ पर आप देख लेना पुट के ग्राफ में कि यहाँ पे एंट्री कितने पे थी, और यहाँ पर जब इसने लो बनाया था तो पुट ने कितना हाई बनाया, 20% रख सकते हैं। फिर जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, तो फिर आप प्रॉफिट को आप 25% से लेके 50% तक आप जा सकते हैं। और उसके बाद 100% तक भी प्रॉफिट मिल जाता है, उससे भी ज़्यादा मिल जाता है। तो आप
जब एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो करीब 1 हफ्ता या 10 दिन अपना जो प्रॉफिट है टारगेट 20% रखें, उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे। ये आपको आइडिया लग जाएगा जब आप इसमें काम करेंगे। तो उसके बाद एक स्टॉक देखेंगे तो इसके बाद बनता है सिंजन, दिखाता हूँ आपको। देखिए ये भी हमारा सेल के लिए था। तो यहाँ पर सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। ये ब्रेकआउट का डॉट आया तो हमारी एंट्री इस जगह आई थी, क्योंकि सेल का सिग्नल एक कैंडल के बाद आया था। तो फिर ये ज़्यादा नीचे नहीं गया, ये रिवर्स हो गया। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव ब्रेकआउट पे यानी कि ब्लू डॉट पे आपको निकलना है। तो यहाँ पर आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेंगे, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। ये छोटा मोटा लॉस है तो आप इसको बुक करके निकल जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फिर इसी में एंट्री आई है। आप देखेंगे कि मेगा ट्रेंड के नीचे सेल का सिग्नल है और ये ब्रेकआउट का डॉट आ गया। इसने थोड़ा साइडवेज लिया और ये साइडवेज को जैसे इसने ब्रेकआउट किया हमारी एंट्री तो यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे नीचे तेज़ी से मारा तो ऑप्शन में ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। एक स्टॉक और दिखाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एंट्री कैसे लेनी है। जैसे फोर्टिस की बात करें, ये देखिए फोर्टिस में भी सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फोर्टिस आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ये ओपन हुआ था, लेकिन हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं और वो एंट्री ले लेते हैं, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, ऐसे करा देती है। देखिए एंट्री आपने लेनी है अगर आप सेल कर रहे हैं तो येलो कैंडल पे या फिर ब्रेकआउट पे आपने एंट्री लेनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला इस स्टॉक में, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और आप इसको वॉच करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप ब्रेकआउट आया तो आपकी एंट्री यहाँ पर इस जगह आती है 11:30 पर। ये ब्रेकआउट मिला तो क्योंकि ये कैंडल इतनी बड़ी नहीं है तो आप स्विंग हाई का ऐसे रख सकते हैं। और आप देखेंगे इसके बाद इसने इतने नीचे मारा और इसमें ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट मिला। इसमें भी आप देखेंगे और भी नीचे आया। तो इस तरह से आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है। आप किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फार्मा सेक्टर दिखाया क्योंकि मॉर्निंग में ये गिरने वालों में टॉप पर था। तो मार्केट का जहाँ डायरेक्शन है आप उस सेक्टर में करेंगे तो अच्छा रहेगा और एक ना एक आपको अच्छा स्टॉक मिल जाएगा। जो सेक्टर पॉजिटिव होते हैं, जैसे मार्केट आज गिर रही थी, निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब गिर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर गिरते हैं। जो सेक्टर बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि मिड कैप में बढ़ रहा था तो उसमें पॉजिटिव ट्रेड भी मिला है और वो भी उसने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो इस तरह से आपने स्टॉक का सिलेक्शन करके एंट्री टारगेट ऐसे लगाना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।